Welcome student. Today we discuss some problem related to discontinuous function. देखिए इसका जो है बेसिक मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं. जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन लिमिट लाइज बिटवीन -π to 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन लिमिट लाइज बिटवीन 0 to पाई. अगर हमारे को मैंने आपको पहले ही बताया था डिसकंटिन्यूअस में आपको एक ही फंक्शन की दो वैल्यूज जो है लिमिट्स अलग अलग लिमिट्स पर दी जाती हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो रहेगा वो प्रोसीजर जो बेसिक है इसका वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है तो इसके लिए फोरियर सीरीज क्या रहती है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 समेशन n1 to infinity an cos nx समेशन n1 to infinity bn sin nx. तो हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जैसे अब मैं an की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो a नेट हमारे पास क्या रहता है 1/π. देखिए पहले हम लिमिट्स लिखते हैं कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यानी -π से लेकर टोटल लिमिट है हमारी -π to π में, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स डी एक्स. नाउ अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे दो पॉइंट्स में. जैसे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा f1 और वहाँ आएगा -π to 0. वो मैंने इस वजह क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लिमिट दे रखी है वो -π to 0 लिए है, इसलिए मैंने -π to 0 में स्प्लिट कर दिया इसको. f1x सेकेंड रहेगा हमारा 0 to π दैट इज f2x. तो देखिए 1/π. नाउ हमारे पास जब जो फंक्शन है -π to 0 है तो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, और जब फंक्शन हमारा क्या है 0 to π है तो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू कितनी है साइन है, साइन एक्स डी एक्स. नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद लिमिट 0 to π. तो साइन आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज माइनस ऑफ cos x विद लिमिट 0 to π. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/π माइनस cos π. बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दैट इज cos 0. जो cos π जो होता है वो होता है हमारा -1 के इक्वल, और cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/π बिकॉज cos π इज इक्वल टू -1. तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, वैल्यू किसकी आ गई a नोट की. तो हमारी फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज a नोट क्या हो गया 2/π के. नाउ हम फाइंड करेंगे an. तो an के लिए हमारे पास क्या रहेगा 1/π -π to π एफ एक्स कोज nx dx. फिर से इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, f1x cos nx dx प्लस सॉरी यहाँ -π to 0 होगा 0 to π में f2x cos nx dx. ना देखिए अब हमें पता था कि हमारा फंक्शन जब -π to 0 है तो उस टाइम पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, और 0 to π में हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, दैट इज साइन एक्स. अब साइन एक्स आ गया और साथ में क्या आ गया cos nx dx. नाउ अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. तो देखिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर हमें बेसिकली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos a और cos b का. तो हमारे पास देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं 1/π इंटीग्रेशन है 0 to π, cos को पहले लिख देते हैं और साइन को बाद में लिख देते हैं. तो हमारी क्या होता है हमारे पास, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन को हो और 2 से डिवाइड कर देंगे. तो दैट इज 1/2π 0 to π 2 cos nx sin nx. तो हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा 2 cos a sin b का. तो दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस ऑफ साइन a माइनस b. हमारे पास a क्या है ये और b क्या है ये. तो नाउ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को 0 to π, और हमारे पास है साइन a प्लस बी. ए मतलब यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा
ए क्या है एन एक्स और प्लस में एक्स माइनस ए माइनस बी यानी कि एन एक्स माइनस ऑफ एक्स, और साथ में क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है डी एक्स की 1/2 पाई। यहां से आप एक्स कॉमन ले सकते हो, यहां से भी एक्स कॉमन ले सकते हो। अब देखिए हमें पता है कि साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है माइनस ऑफ कॉस होती है, माइनस कॉस n+1 x, और हमारे को पता है एंगल दोबारा नीचे आ जाता है यानी n+1 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी माइनस होगी, बट यहां बीच में माइनस है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का n-1 x, और नीचे क्या आ जाएगा n-1। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो हमारा जो फंक्शन है वो n=1 के लिए है, वैलिड नहीं है इस फंक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास जैसे ही हम n करेंगे तो ये किस में हो जाएगा इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा n जो है ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ अब देखिए मैं अपर लिमिट पुट कर रही हूं, दैट इज माइनस ऑफ कॉस n+1 पाई अपॉन में n+1 और कोस n-1 पाई अपॉन में n-1। अब लोअर लिमिट पुट करूंगी तो माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा ये कॉस 0/n+1 और यहाँ माइनस कॉस 0/n-1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस। देखिए हमारे पास आपको पता है कि जो कोस n पाई होता है दैट इज इक्वल टू -1n, और अगर यहाँ n+1 लेते हैं तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर बस इसकी पावर चेंज हो जाएगी यानी n की जगह n+1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया -1n-1 अपॉन n-1। तो और cos 0 क्या होता है 1 के इक्वल, तो 1/n+1 और यहाँ पर 1/n-1। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आ गए हमारे 4 पॉइंट। अब हमारे पास आपको ये नहीं पता कि ये हमारा n इवन है या ओड है, तो अब हम इसमें 2 केसेस बनाएंगे इवन और ओड के लिए। तो मैं ये लेके चलती हूँ कि इफ n इज ओड, देखिए मैं ओड लेके चलती हूँ, ओड में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ओड लेती हूँ 1+1 यानी 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी -1 देखिए बाहर भी माइनस है तो 1+1 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस का है तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास n क्या होता है ओड आता है, और यहाँ पर भी मान लीजिए मैं इस फंक्शन में भी पुट करती हूँ ओड के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टर्म्स तो हो गई 0 और यहाँ पर पुट करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगी ओड फंक्शन के लिए सारा, ये तो वैसे भी हमारे पास ओड के लिए है 2+1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3-1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सारा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा ओड फंक्शन के लिए 0, यानी कि अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है 3 है 5 है 7 एंड सो ऑन है, तो हमारे पास यहाँ 1 नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बोला 1 के लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है बिकॉज हमारा n 1 नहीं हो सकता। तो हमारे पास सॉरी यहाँ मैंने 1 का एग्जांपल दे दिया था, यहाँ पर हमें n जो है वो 3 से स्टार्ट करना है, तो 4 के लिए आ गए, यहाँ पर भी 3+1 4, यहाँ पर हम लेते हैं 3-1, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास n क्या होना चाहिए ओड होगा तो ये 0 होगा। इफ मैं n इवन ले लेती हूँ, इवन जो है मेरा 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 में देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन मैं अगर 2 ले लेती हूँ तो -1, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर 3+1 4, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मान लीजिए 3-1 दैट इज 2, तो ये फिर से कैंसिल हो रहा है, यानी मेरे पास टर्म कौन सी बचेगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, यानी 1+n+1 1/n-1, इसका एलसीएम ले लेते हैं n-1, तो इससे कैंसिल हो गया, दैट इज -2/n² -1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो देखिए मैंने आपको ये बोला कि आपके पास अगर ओड आता है तो ये चीज़ तो हमारी 0 हो रही है और ये भी 0 हो रही है, तो हमारा होल फंक्शन 0 हो रहा है। लेकिन अगर मेरा फंक्शन इवन है, इवन के केस में क्या हो जाएगा, ये इवन के केस में ये पॉइंट फिर से 0 हो रहा है, मेरा सिर्फ यही पॉइंट बच रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की
एन की मतलब एलसीएम लिया, क्योंकि ये 2 पॉइंट बच रहे थे मेरे इवन के केस में भी, तो इनका मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ हमारे पास बाहर क्या है, 1/2 पाई, ये कैंसिल हो गया। देखिए मैं ये जो नीचे वाला पॉइंट है एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखिए हमारे पास है 1/2 पाई -1 रेज टू पावर n+1 n+1 -1 रेज टू पावर n-1 n-1 n+1 n-1। मैंने क्या किया, n की वैल्यू 3 पुट कर दी यहाँ पे, -1 3+1, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ इसको मत चेंज कीजिएगा क्योंकि ये तो मेरे को इसी को ही सेट करना है। यहाँ पर -1 3 -1, तो ये हो गया सॉरी यहाँ माइनस था, -1 की 4 यानी पॉजिटिव आ गया, बट यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पर है माइनस, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 1 n-1, ये आपस में क्या हो गए 0। तो हमारे पास पता लग गया कि अगर मैं और टर्म लेती हूं तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाता है 0। अब मैं इवन के लिए भी करके दिखा देती हूँ आपको, 1/2, अब मैं इवन कर रही हूं, मैं 2 ले रही हूं मैं पे, 2+1 n+1 2 -1 n-1, तो ये हो गया 3 यानी ओड ही रहेगा। यहां पर है हमारे पास 1, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, यहाँ आई थिंक मैंने क्या किया 2 पुट किया ना, तो 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ हो गया मेरे पास n+1, ये पॉजिटिव है, हाँ ठीक है ये नेगेटिव है। तो देखिए n+1 और n+1 दैट इज 2n+1, और यहाँ पर 2n-1। अब मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ, और ये 2 दा क्या हो गए हमारे पास, देखिए 2 यहाँ पर 2/n+1 है और माइनस में 2/n+1 है, यहाँ आ जाएगा n² -1, एलसीएम लिया n-1 n-1, तो n से n कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, तो -2/पाई n² -1। मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, पूरा स्टेप करके दिखा दिया आपको कि मैंने एक इवन का एग्जांपल, ओड का एग्जांपल लिया तो मेरे पास फंक्शन 0 आ रहा है, मैंने इवन का एग्जांपल लिया तो मेरे पास ये आ रहा है। नाउ देखिए हमारे पास एक चीज देखिए आपके इसके अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया था कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली जो है वो मतलब ये जो पॉइंट है वो n=1 के लिए वैलिड नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो वैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी a1 है हमें वो अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं a1 फाइंड आउट करती हूँ, तो उसके लिए क्या होगा 1/पाई 0 to पाई साइन एक्स, अब कोस nx होता है ना, तो वहां पर n की जगह पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा 1x dx, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, और आपको पता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये जो होता है बेसिकली हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज -cos 2x/2 विद लिमिट 0 to पाई। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई, नेगेटिव बाहर ही कर लेते हैं, cos 2 पाई माइनस ऑफ cos 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी a1 हमारा क्या हो गया 0। नाउ अब हम इसी प्रोसीजर से क्या करेंगे bn फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हमें bn फाइंड आउट करना है तो वही रहेगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx।
माइनस पाई टू 0 f1x साइन एन एक्स डी एक्स dx। तो f1 की जगह देखिए क्या लिखा था मैंने, यहाँ जो फंक्शन था दैट इज 0, तो ये सारा 0 ही हो गया। अब मुझे निकालना है 0 टू पाई। अब f2x क्या था हमारे पास, साइन ही था, और साथ में क्या है साइन एन एक्स डी एक्स। तो आप क्या कीजिएगा, इस साइन एन एक्स को तो पहले लिख दीजिएगा और साइन एक्स को बाद में। जब हम साइन एन एक्स और साइन एक्स कर देंगे उसके बाद देखिए हमने क्या करना है 1/पाई। अब हम फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 साइन एन एक्स साइन एक्स, देखिए मेरे पास आ गया फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का, दैट इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया। इसको लिखोगे कॉस ए प्लस बी यानी एन प्लस सॉरी के ए माइनस बी था अपॉन ये आ गया, और दूसरे में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और प्लस बी। पहले माइनस का लगेगा और फिर प्लस का फॉर्मूला लगेगा। नाउ अब देखिए, अब हमारे पास क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे। कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, एंगल आ जाएगा नीचे यहां से, साइन नीचे एंगल आ जाएगा। अब लिमिट क्या यूज करोगे, 0 टू पाई। देखिए मैं लिमिट पुट कर रही हूं, साइन n माइनस 1 इंटू पाई n माइनस 1 साइन n प्लस वाई पाई n प्लस 1 माइनस साइन 0 n माइनस 1 प्लस साइन 0 n प्लस 1। These all values are 0 because we know that कि साइन n पाई हो या n प्लस पाई हो या साइन 0 हो, all are equal to 0। तो हमारा पूरा इंटीग्रल क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल। जैसे ही मैंने बताया आपको कि अगर ये पॉइंट है ये भी n इजिकल टू 1 के लिए हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमें अलग से क्या निकालना पड़ेगा, b1। तो b1 के लिए जस्ट क्या करना है, 1/पाई 0 टू पाई। अब हमारे पास क्या है साइन एक्स, देखो हमने ये लिया था ना साइन एन एक्स, तो एन की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती है, तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, तो 2 मैंने बाहर ले लिया। नाउ 1/2 पाई, अब 1 की तो हो जाएगी x और कोस 2x की हो जाएगी साइन 2x अपॉन में 2 विद लिमिट 0 टू पाई। मैं करूंगी पाई साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस 0 प्लस में साइन 0। देखिए हमारे पास क्या है, साइन 2 पाई जो है हमारे पास, ये हो गया वैल्यू है हमारे पास साइन 2 पाई अपॉन 2 की। तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू है, ये हमारे पास हो गई साइन 2 पाई अपॉन 2, 1 अपॉन हमारे पास क्या है 2 पाई, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन में ये हमारे पास आ रहा है पाई, यहाँ से तो पाई बच रहा है, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 1/2। देखिए हमारे पास अगर साइन 2 पाई है वो भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हमारे पास पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास क्या बच जाएगी, ओनली वैल्यू 1/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, b1 की। नाउ देखिए अब हमारे पास फोरियर सीरीज में वैसे तो हम सिर्फ a0, an और bn की वैल्यू पुट करते थे, बट इस इंटीग्रल में हमारे पास b1 और जो a1 है वो अलग से करने हैं, तो उसमें थोड़ा चेंजेस होगा, वो बताती हूँ मैं आपको। नाउ देखिए हमने जब इसको फाइंड आउट किया, हमारे पास a0 की वैल्यू आई थी 2/पाई,
ए एन था हमारा दिस फॉर इवन फंक्शन, बी एन आया था 0 एंड बी वन आया 1/2। नाउ देखिए हमारे पास जो फोरियर सीरीज है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट अपॉन 2 समेशन n1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स समेशन n1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन। तो देखिए इस केस में हमारा थोड़ा चेंजेस ये आगा कि हमें a1 अलग निकालना पड़ेगा, यानी मैं यूं लिख सकती हूँ, सॉरी इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ तो a1 कोज 1x प्लस बाकी चाहे अभी समेशन में ही लिख देते हैं एंड यहाँ 2 आ जाएगा तो an cos n x, यहाँ पर भी b1 साइन x आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रल किससे स्टार्ट हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी bn साइन एन एक्स। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखिए हमारे पास ये वैल्यू हमने अलग से फाइंड आउट की हुई है। तो a नॉट की वैल्यू मेरे पास थी 2/पाई और यहाँ पर भी 2 है तो 2 इज कैंसल बाय दिस। a1 है मेरे पास, a1 तो 0 था, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब an है दैट इज इन द केस ऑफ इवन, इवन के केस में हमारे पास ये वैल्यू निकलनी है तो मैं सिर्फ इवन वैल्यू पुट करूंगी। दैट मीन मेरे पास जो कांस्टेंट है मैं बाहर ले लेती हूँ, जैसे 2 है और मेरे पास पाई है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी फॉर इवन के लिए, तो इवन में मेरे पास क्या आ जाएगा cos 2x 2² - 1 प्लस, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया है, cos 4x 4² - 1 प्लस 6x 6² - 1 एंड सो ऑन। अब बात आई b1 की, b1 में मैंने 1/2 पुट किया, साथ में क्या था sin x। अब आ गया bn की, तो bn क्या है हमारे पास 0, तो हमारा इंटीग्रल सिर्फ क्या रह जाएगा 1/पाई -2/पाई cos 2x 2² - 1 4² - 1 प्लस 1/2 sin x। तो ये हमारा इसका है सॉल्यूशन। नाउ देखिए हम इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x² विद लिमिट 0 से लेकर है पाई तक और -x² विद लिमिट -पाई टू 0। ठीक है, मतलब पहली लिमिट ये है फिर ये है, तो वो इससे मैटर नहीं करता ये ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, पहले हमें -पाई2 के लिए इसको लेना पड़ेगा, बाद में इसको लेना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, जस्ट फंक्शन जो है हमारे पास, मेरे पास वैल्यू है, पहले मुझे a नॉट फाइंड आउट करना है जैसे, तो ये हमारे पास किससे बनेगा -पाई2 पाई में, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगी, -पाई2 0, सॉरी यहाँ 1/पाई आता है, प्लस 0 to पाई dx। तो देखिए मैंने ये आपको बोला जब -पाई2 0 है तो फंक्शन आ जाएगा -x², और 0 to पाई है तो मेरा फंक्शन क्या आएगा, दैट इज x²। इसकी इंटीग्रेशन होगी 0 to पाई और इसकी हो गई -पाई2 0। नाउ हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखिए 1/पाई, अब हम x² को करेंगे तो दैट इज x³/3 विद लिमिट -पाई टू 0, यहाँ भी आएगा x³/3 विद लिमिट 0 to पाई। नाउ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब अपर लिमिट अपर करते हैं तो देखिए 0 आ जाएगा, लोअर के लिए प्लस आएगा और यहाँ -पाई3 अपर पुट की तो माइनस था और बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो पाई3 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 0, तो देखिए यहाँ भी माइनस आएगा तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई a नॉट की, दैट इज 0। नाउ हम फाइंड करेंगे a n की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास था 1/पाई² -x² साइन nx/n, 3 बार माइनस था तो अगेन माइनस आ जाएगा, दैट इज 2x cos nx/n²। फिर 2 बार माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन nx/n³ विद लिमिट -पाई टू 0।
जो मेरा सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करके आया था दैट इज एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन। अब मेरे पास 2 पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद फिर एक बार माइनस है 2 साइन एन एक्स अपॉन में एन क्यूब विद लिमिट पाई टू 0। ना अब हम इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए मैंने अपर पुट की तो मेरे पास आएगा, पहले में तो 0 ही हो जाएगा साइन 0 बाय एन, सेकेंड में भी 0 ही हो जाएगा कोस 0 चाहे 1 होता है लेकिन यहाँ x है। थर्ड इंटीग्रल है, ये भी साइन 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ लोअर में आ जाए, इसमें मैं माइनस पुट कर रही हूँ तो माइनस का वो हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपॉन में एन 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस था तो सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ -2 साइन एन पाई अपॉन में एन क्यूब। ये तो मैंने इसकी लिमिट पुट की है अभी। अब देखिए मैं सेकेंड इंटीग्रल की लिमिट पुट करने जा रही हूँ तो यह हो गया 0 का स्क्वायर साइन 0 बाय में एन 2 0 कोस 0 बाय में एन स्क्वायर -2 साइन 0 अपॉन में एन क्यूब। ये तो पुट की अपर। अब मैं लोअर पुट कर रही हूँ तो पाई का स्क्वायर साइन एन पाई अपॉन एन 2 पाई कोस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 2 साइन एन पाई अपॉन में एन क्यूब। देखिए हमारे पास ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, यहाँ पर 0 था तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, साइन एन पाई 0 होता है 0 हो गया, यानी मेरे पास सिर्फ ये बचेगा 2 पाई और कोस एन पाई क्या होता है -1 रेज टू पावर एन स्क्वायर। ये भी 0, ये देखिए ये साइन 0 है 0, यहाँ x की जगह 0 था, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचा मेरे पास 2 पाई -1 रेज टू पावर अपॉन में एन स्क्वायर, और ये भी 0। 2 पॉइंट बने थे जो अपोजिट साइन के थे, दैट मीन्स पूरा इंटीग्रल मेरे पास क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि साइन की वैल्यू को आप नीचे लेकर ही मत जाएं, क्योंकि जैसे कि आप साइन की वैल्यू को नीचे लेकर जाओगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साइन की वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है कि चाहे साइन एन पाई हो चाहे 2n पाई हो, तो सिर्फ एक कोस के ही इंटीग्रल होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं, वो भी जहां आपको दिखता है x है और मैंने लिमिट 0 पुट करनी है तो आप डायरेक्ट ही उसको 0 कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, यानी हमारा an क्या हो गया 0 के इक्वल। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे bn, तो bn में हमारे पास रहेगा -पाई टू पाई fx और साथ में क्या रहेगा साइन nx dx, तो 1/पाई। देखिए fx हमारे पास क्या है, वही 2 इंटीग्रल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -पाई टू 0 तो उसमें हमारा आएगा -(x²) साइन nx dx। सेकेंड इंटीग्रल है जो मेरा 0 to पाई में, उसमें हमारा रहेगा पॉजिटिव ऑफ साइन nx x² सॉरी। नाउ फिर से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला इन u इंटू वी का और u इंटू वी का, तो 1/पाई -(x²) साइन जो है उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या होता है -(cos nx अपॉन में n), विद अल्टरनेट साइन आएगा -(2x), कोस को दोबारा से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन nx अपॉन में n², फिर से इस इंटीग्रल को उठाओगे विद अल्टरनेट साइन -2x का क्या हो जाएगा -2, और साइन को दोबारा से करोगे, देखो यहां भी माइनस है तो प्लस का कोस हो जाएगा एन साइन क्यूब, तो हमारी लिमिट लगेगी -पाई टू 0। नाउ अब हम सेकेंड उठाते हैं इंटीग्रल, तो x² एज इट इज, साइन का फिर से क्या हो गया कोस nx अपॉन n, एक बार इसे ना बीच में ही कर लीजिएगा। नाउ अब हम इसको करेंगे x² का, ये 2x हो जाएगा, कोस को दोबारा से करोगे तो साइन nx अपॉन n, और फिर से इसका 2 का करोगे तो अल्टरनेट साइन आना है तो 2 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा साइन है, वैसे इसके आगे पॉजिटिव ही था, तो इसको दोबारा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा कोस nx अपॉन में n क्यूब, और लिमिट क्या लगेगी हमारे पास
0 to पाई। अब इसके सिंबल फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमने हमारे पास था 1/पाई² माइनस x² के आगे भी था, कोस के आगे था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें 3 बार माइनस था, फिर से माइनस हो गया 2x साइन nx/n², फिर से माइनस कोस nx/n³ विथ लिमिट -पाई टू 0। जब सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व किया है तो हमारे पास आ रहा है -x² कोस nx/n। उसके बाद आ रहा है प्लस 2x साइन nx/n² प्लस 2 कोस nx/n³ विथ लिमिट 0 to पाई। नाउ हम लिमिट पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो अपने पास आ जाएगा, जैसे मैं इसमें 0 पुट करूंगी तो ये भी 0, यहां पे भी 0 है तो साइन 0, यहां पे भी 0 है तो कोस 0 बाय में n³। ठीक है, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये सिर्फ ये बचेगा मेरे पास यहां से। अब मैं लोअर लिमिट पुट करने जा रही हूं तो -पाई² कोस n पाई अपॉन में n, चाहे -पाई लिखे तो क्यों, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, क्योंकि आगे है ये माइनस हो गया और ये प्लस का 2 पाई, और साथ में आ जाएगा साइन n पाई अपॉन में n², फिर से पॉजिटिव कोस n पाई बाय में n³। देखिए ये तो मैंने फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया है, मतलब फर्स्ट की लिमिट पुट कर दिया अपर और लोअर। सेकंड में आ जाते हैं -पाई² कोस n पाई, फिर आ जाएगा 2 पाई साइन n पाई बाय में n², 2 कॉस n पाई अपॉन में n³। अब लोअर पे आ जाइए, लोअर पुट करती हूं तो देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पुट किया है, यहाँ 0 है, अगला भी 0 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि यहां पर कॉस क्या है 0 अपॉन में n³। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इसको। अब देखिए सब देखते हैं, पहले ये तो हो गया 0, साइन वाला भी 0, यहां से तो ये वैल्यू बचेगी क्योंकि कोस 0 है और इसके साथ कोई x भी नहीं है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। कोस 0 मतलब क्या हो गया 1, यानी 2/n³। अब यहां पर आ जाइए, ये है मेरे पास कोस n पाई, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ माइनस ही रहेगा, पाई² और कोस इसकी वैल्यू होती है -1n की। अब ये साइन में है, ये 0 हो गया, ये मेरे पास था 2 कोस n पाई, 2 कोस n पाई रहता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1n की क्यूब। यहां फिर आ गया पाई² है -1n, 2 पाई ये भी 0 हो गया। अब यहां बचेगा मेरे पास 2n पाई, मतलब 2 -1n n³। तो मेरे पास बचा है 1/पाई 2 बाय में n³। फिर यहाँ से भी आना चाहिए था ये स्टेप, हाँ एक स्टेप रह गया ना यहाँ पर। देखिए ये मैंने पुट किया, यहाँ पर आ गया 2 बाय में n³। एक बार सिंबल चेक कर लेते हैं, मे बी शायद कुछ एरर हो गया है, क्योंकि ये थे माइनस प्लस प्लस, हाँ यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 6 स्टेप बच गए हैं कोस में। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये और ये स्टेप बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के नीचे n³ है, दोनों के, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4/n³। सेकेंड स्टेप बचता है मेरा ये वाला, ये दोनों ही नेगेटिव में है, दैट इज 2 पाई² -1n। थर्ड स्टेप मेरा बचता है -1, आई थिंक यहाँ भी अगर आएगा तो देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। ये कहाँ से मिला था हमें, ये हमारा स्टेप आया है -1 की पावर n अपॉन में n³ -1 की पावर n अपॉन में n³, यहाँ से आया है, तो यहाँ पर भी 2 ही होगा। यहाँ पर फिर 2 ही होगा, 4 अपॉन में n³। तो देखिए ये स्टेप बच गया हमारे पास। देखिए ये था ना, यहाँ पे 2 था, मैं 2 लिखना भूल गई थी, तो ये हमारे पास ये स्टेप बच गए हैं। नाउ देखिए अब हम इसको, यानी ये सारी हमारी किसकी वैल्यू हो गई है, bn की। अब हमारे पास देखो a0 भी 0 है,
वन भी ज़ीरो है, मतलब ए नॉट हमारे पास कितना आया था 0, ए एन भी कितना आया था 0, और बी एन की वैल्यू जो हमारे पास ये मैंने अभी निकाल ली है। नाउ सिर्फ हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है और किसी को नहीं करना है, बस इसी की जगह जो है हम क्या है, ये हमारा इसका एफ एक्स के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी समेशन n1 टू इन्फिनिटी, उसकी जगह हमारे पास है 1/पाई 4/³ -1 रेज़ टू पावर n³ दैट इज साइन nx। बस यहाँ पर आपने n के प्लेस पे 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, आपको जो है आंसर मिल जाएगा इस सीक्वेंस का। यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है।